एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि आखिर हम रोजा रखते क्यों हैं। मतलब सिर्फ भूखे प्यासे रहने का असल मकसद क्या है। आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के जरिए। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। और इस गांव में रहता था एक लड़का जिसका नाम था अयान। और पता है, अयान के मन में भी ना बिल्कुल यही सवाल घूम रहा था। तो एक दिन अयान ने हिम्मत करके अपने अब्बा से पूछ ही लिया, अब्बा हम रोजा क्यों रखते हैं, मतलब भूखे रहने से मिलता क्या है। देखिए, कितना सीधा और सच्चा सवाल है। और सच कहूं तो यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। अब अयान का ये सवाल सुनकर ना उसके अब्बा बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने कोई सीधा सा जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, बेटा इसका जवाब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाकर दूंगा। एक ऐसी कहानी जिसमें तुम्हारे हर सवाल का जवाब छुपा है। और देखिए, मौका भी क्या खूब था। रमजान का चांद नजर आ चुका था। मस्जिदों से ऐलान हो रहा था कि कल पहला रोजा है। पूरे गांव में एक अलग ही रौनक थी। और ऐसे में अयान का सवाल और भी गहरा लग रहा था। अयान ने फिर एक सवाल दागा, अब्बा पर अल्लाह ने ये भूख बनाई ही क्यों। अब इस सवाल पर अब्बा ने एक ऐसा जवाब दिया जो सुनने में बहुत छोटा है पर बहुत गहरा है। उन्होंने कहा, ताकि इंसान इंसान बन सके। इस एक लाइन में बहुत कुछ है। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अब्बा ने समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस कहानी में ना 3 सबक छिपे हैं। और पहला सबक वो हमें भूख का एहसास कराता है। और सुनिए, ये सिर्फ पेट की भूख नहीं है, ये दिल में हमदर्दी जगाने वाला एहसास है। ये पहला राज है। देखिए, जब कोई इंसान खुद भूखा रहता है ना, तब उसे असल में महसूस होता है कि गरीब लोग हर रोज किस हाल में जीते हैं। जब तक वो एहसास खुद पर न बीते, तब तक किसी और की तकलीफ का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। कह सकते हैं कि ये हमदर्दी की पहली सीढ़ी है। तो मतलब पहले सबक से क्या समझ आया? रोजा हमें गरीबों का दर्द महसूस कराता है, हमें भूख की असली तकलीफ से वाकिफ कराता है, और सबसे जरूरी बात, हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्र करना सिखाता है। और ये एक ऐसा एहसास है जो आपको किताबों में नहीं बल्कि सिर्फ तजुर्बे से मिल सकता है। अच्छा, ये तो हुआ पहला सबक। अब अब्बा आगे बताते हैं। और ये दूसरा सबक और भी ज्यादा गहरा है। वो कहते हैं, बेटा रोजा सिर्फ पेट का नहीं होता, रोजा हमारी रूह का, हमारी आत्मा का भी होता है। ये बात वाकई बहुत गहरी है। मतलब रोजा सिर्फ खाने पीने से खुद को रोकने का नाम नहीं है। असल में ये एक तरह की ट्रेनिंग है, खुद पर काबू पाने की ट्रेनिंग। हर तरह की बुराई से, हर बुरी आदत से खुद को बचाने का नाम है रोजा। तो फिर रोजे का असल मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ पेट का फाका नहीं है, बल्कि हमारी जबान का भी रोजा है, हमारी आंखों का भी रोजा है, और यहां तक कि हमारे गुस्से का भी। सच पूछिए तो यही असल में हमारी रूह का रोजा है। तो फिर एक रोजेदार असल में करता क्या क्या है? देखिए, वो झूठ नहीं बोलता, वो अपनी जबान से कोई गलत बात नहीं निकालता, वो अपनी नजरों की हिफाजत करता है, और अगर गुस्सा आ भी जाए तो उसे पी जाता है। ये है मुकम्मल सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस। अब इस पर अयान ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछ लिया, अब्बा ये तो ठीक है कि हम चुप रहें, लेकिन अगर कोई सामने से हमसे बुरा बर्ताव करे तब क्या? और ये सवाल तो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है ना? अब्बा का जवाब देखिए, कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल था। उन्होंने कहा, उससे बहस मत करो, बस इतना कह दो कि मैं रोजे से हूं। ये जवाब सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं है, ये खुद के लिए एक रिमाइंडर है कि हम एक बड़े मकसद के लिए सब्र कर रहे हैं। तो ये थे 2 सबक। और फिर अब्बा ने बताया तीसरा और आखिरी सबक। और उन्होंने कहा कि ये जो सबक है ना, ये बंदे और उसके खुदा के बीच के रिश्ते का सबक है। अब्बा ने समझाया कि देखो, रोज़ा एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही निजी इबादत है। ये एक ऐसा राज है जो सिर्फ रोज़ेदार और अल्लाह के बीच होता है। कोई दूसरा इंसान ये जान ही नहीं सकता कि आप सच में रोज़े से हैं या नहीं। और असल इम्तिहान तो यही है। जरा सोचिए, आप अकेले हैं, आपको कोई नहीं देख रहा, सामने ठंडा पानी रखा है और आपको सख्त प्यास भी लगी है, लेकिन फिर भी आप एक घूंट पानी नहीं पीते। यही तो है ईमान की, आपकी सच्चाई की सबसे बड़ी परीक्षा। तो सवाल उठता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा? अब्बा ने इसका जवाब दिया कि इसके पीछे जो ताकत है वो है अल्लाह का डर और उसकी मोहब्बत। ये जो यकीन है ना कि वो हमें हर पल देख रहा है, बस यही यकीन हमें रोके रखता है। और जब दिन भर का ये इम्तिहान, ये सब्र पूरा होता है, तो फिर वो वक्त आता है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, इफ्तार का वक्त, शाम का वक्त।
और मगरिब की अजान की वो प्यारी सी आवाज़ गूंजती है। ये ऐलान होता है कि अब रोज़ा खोलने का वक्त हो गया है। दिन भर का सब्र अब बस खत्म होने को है। अयान ने एक खजूर से अपना रोज़ा खोला और जैसे ही वो खजूर उसके मुंह में गई, वो हैरान रह गया। उसे लगा इतनी मिठास तो उसने आज तक कभी महसूस ही नहीं की। वो बोल पड़ा, अब्बा, इतनी छोटी सी खजूर, ये इतनी मीठी कैसे हो सकती है? ये सुनकर अब्बा मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसी का नाम तो रोज़ी की बरकत है। जब आप दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं ना, तो एक मामूली सी चीज़ भी बहुत खास लगने लगती है। यही रोज़ा हमें छोटी छोटी नियमतों की कद्र करना सिखाता है। और आखिर में अब्बा ने सारी बातों को एक लाइन में समेट दिया। उन्होंने कहा, बेटा, हम रोज़ा इसीलिए रखते हैं ताकि हम अल्लाह के करीब हो सकें और अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रख सकें, हमदर्दी के ज़रिए, सब्र के ज़रिए और शुक्रगुजारी के ज़रिए। उस रात अयान सिर्फ रोज़ा रखने वाला नहीं रहा, वो रोज़े के असल मकसद को समझने वाला बन गया था। और उसकी जो दुआ थी वो हम सब के लिए एक सवाल भी है कि हमारा रोज़ा हमें सिर्फ भूखा रख रहा है या वाकई एक बेहतर इंसान भी बना रहा है। इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ, सोचिएगा ज़रूर।